नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, आप सब लोगों को यहाँ पर पता ही है कि बजट के हम लोग करीब आते ही जा रहे हैं। अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बजट के लिए काफ़ी टाइम है, तो आप काफ़ी गलत सोच रहे हो। बजट के लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। नवंबर भी अगर मतलब मोटा मोटी 2 महीना बाकी है, आप ऐसे ही यहाँ पर कह सकते हो। सो बजट की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री बजट से रिलेटेड मीटिंग स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी हैं। और आज के दिन की अगर हम लोग बात कर लें, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड कई सारे लोग, कमिटीज और पूरे दिन अलग अलग इंडस्ट्री के लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने अपनी यहाँ पर डिमांड्स रखते हैं कि आपकी यहाँ पर क्या क्या डिमांड्स हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त बजट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो प्री बजट मीटिंग हम लोगों को आज के दिन जो कैपिटल मार्केट के जो लीडर्स हैं उनके बीच में होते हुए देखने को मिली। सो कुल मिलाकर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी कुछ डिमांड्स उन्होंने सामने रखी है। ऑब्वियसली डिमांड आप कुछ भी कर सकते हो, फुलफिल करना है कि नहीं करना है अल्टीमेटली निर्भर करता है सरकार पर। सो वो कौन कौन सी है वो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं पहले डिमांड के साथ। पहली डिमांड उन्होंने ये कहा है कि जो हाउस होल्ड इनकम है, मतलब जो घर में जो पैसा रहता है, लोगों का जो सेविंग से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाती है, उसे मार्केट में लाना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में हाउस होल्ड इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है। सो इसे मार्केट फ्रेंडली बनाना चाहिए। खास करके उन्होंने बताया कि इस चीज के चलते क्या होना चाहिए। यस, बहुत सारी जो टैक्सेस है मार्केट से रिलेटेड, उनको चलो जीरो तो नहीं पर कम तो कर ही सकते हैं। अगर जैसे मैंने हेडलाइन आपको यहाँ पर दिखाई, थोड़ा सा भी कुछ तो यहाँ पर मतलब छूट दे दो, कंसेशन दे दो। चलो जीरो नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हटाइए दो, बट कंसेशन तो यहां पर दे दो, तभी तो जाकर मार्केट अट्रैक्टिव होगा। सो पहला पॉइंट यही कहा गया है कि हाउस होल्ड इनकम को मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए टैक्सेस कम करो। सेकंड डिमांड, डिविडेंड टैक्स, मतलब डिविडेंड के टैक्सेस को लेकर पूरी बातें टैक्स को लेकर ही है। बजट में और क्या रहेगा, टैक्स को लेकर ही तो ज्यादा चर्चा रहती है। डिमांड क्या है, डिमांड ये है इंडस्ट्री के लोगों की कि जिस प्रकार से एनआरआई को डिविडेंड जो मिलता है, उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म रिलेटेड टैक्स लगता है, वही टैक्स डोमेस्टिक इंडिविजुअल्स पर भी लगा दो। मतलब क्या, एनआरआई के ऊपर फ्लैट 20% लगता है, हमारे ऊपर क्या लगता है, एज पर द स्लैब। स्लैब नीचे वाला है या जीरो टैक्स ब्रैकेट में है, वो तो खुश है। वह जो हायर टैक्स ब्रैकेट 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस में आते हैं, उनके ऊपर 30% प्लस का अवॉइड करने लगे हैं। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि बॉस, जैसे एनआरआई को 20% का टैक्स लेते हो डिविडेंड पर, वैसे डोमेस्टिक इंडिविजुअल्स के लिए भी फ्लैट कर दो, स्लैब वाला स्ट्रक्चर हटाओ। फुलफिल होगा या नहीं 1 फरवरी को पता चलेगा। Third demand, security transaction tax STT. One of the most important requests, security transaction tax STT, जिसे हम प्यार से STT बोलते हैं। इतिहास क्या है, पहले STT नहीं था, सिर्फ LTCG टैक्स था, फिर LTCG हटाया, STT लाया। 2018 में फिर से LTCG 10% without indexation, 1 लाख exemption ले आए, बट STT को हटाया नहीं, मतलब दोनों भी रख दिए। इसी को लेकर हर बार डिमांड जाती है कि आइदर LTCG रखो या STT रखो, दोनों मत रखो। अब क्या रिक्वेस्ट है, कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स F&O दोनों पर STT एक जैसा है। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है तो कम से कम कैश मार्केट पर STT कम करो। मीटिंग में यही डिमांड ऑफिशियली रखी गई। मार्केट रिप्रेजेंटेटिव सीक लोअर STT ऑन कैश मार्केट ट्रेड्स इन प्री बजट कंसल्टेशन। फोर्थ डिमांड, बायबैक टैक्स सिंप्लीफिकेशन। बायबैक पर इतना बड़ा रायता फैलाया है कि दिमाग घूम जाता है। पुराना रूल प्री 2024 कंपनी टैक्स देती थी, शेयर होल्डर को पूरा पैसा टैक्स फ्री मिलता था। न्यू रूल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, बायबैक को डीम्ड डिविडेंड सेक्शन 222F माना गया, मतलब शेयर होल्डर की इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 30% वाले स्लैब वालों की तो बैंड बच गई। सबसे बड़ा मुद्दा क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं होता, मतलब प्रॉफिट पर टैक्स नहीं, पूरा अमाउंट टैक्सेबल। एग्जाम्पल, आपने शेयर्स बाय किए 3 लाख के, बायबैक में मिले 10 लाख, प्रॉफिट इज 7 लाख। लॉजिक कहता है 7 लाख पर टैक्स लो, बट नहीं 10 लाख पर टैक्स। COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिर्फ कैपिटल लॉस की तरफ फ्यूचर में सिर्फ हो सकती है, इसीलिए अब बायबैक पहले जैसा फेस्टिवल नहीं रहा। डिमांड ये है कि कम से कम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने दो, प्रॉफिट पर टैक्स लगा दो, पूरा अमाउंट क्यों टैक्स हो। कंक्लूजन, तो ये 3-4 मेजर डिमांड्स सरकार के सामने रखी गई हैं। अब
इनमें से कितनी बात सरकार सुनती है 1 फरवरी को ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है सरकार इनमें से कौन कौन सी बात मानेगी? 1 to 2, सारी या कुछ भी नहीं? अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।